अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ताज शाहिद। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है हमें क्या पढ़ना है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं और किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो सॉल्व की जाती हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है असल में। तो यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि भाई साइन इनवर्स थीटा 1/साइन थीटा के बराबर है। ऐसा हरगिज नहीं है। कॉस इनवर्स थीटा 1/कॉस थीटा के बराबर हरगिज नहीं है। tan इनवर्स थीटा 1/tan थीटा के बराबर हरगिज नहीं है। सही है। तो बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। मैं यहाँ कह रहा हूँ x बराबर है साइन थीटा के। अब मुझे यहाँ से थीटा चाहिए, तो मैं थीटा कैसे निकालूं। मैं दोनों साइड्स पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दूंगा, दोनों साइड्स पे साइन इनवर्स लगा दूंगा। जब भी साइन इनवर्स के साथ साइन आएगा तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो थीटा है वो बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स x के। ये जो थीटा है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा था एंगल को। तो यहाँ पे भी थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। और थीटा किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है। मतलब इसका जो रिजल्ट है वो थीटा के बराबर आ रहा होगा। मतलब इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, बेसिकली एंगल आएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हमें एंगल निकालना होता है तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम आगे चलें तो मैं कुछ सवालात डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, ताकि आप लोग आसानी से जितने भी सवालात आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो आप सॉल्व कर लें। यहाँ पे कह रहे हैं साइन इनवर्स 1/2। तो अब हमें ये देखना होगा कि साइन का रिजल्ट 1/2 कब होता है। तो मैं जरा देखता हूं, साइन 0 डिग्री बच्चों क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री 1। तो मैंने 0 से 90 तक एंगल्स लिख दिए हैं। तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट है साइन इनवर्स 1/2 का, ये बेसिकली रिजल्ट किसके बराबर होगा, ये थीटा के बराबर होगा। मतलब थीटा हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री पे 1/2 रिजल्ट आता है। बेटा एक रेवोल्यूशन के अंदर क्या सिर्फ 30 डिग्री पे ही रिजल्ट आता है 1/2? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइन 120 क्या है, साइन 120 है हमारे पास √3/2 के बराबर। साइन 135 डिग्री बराबर है 1/√2। और फिर साइन 150 डिग्री बराबर है 1/2 के। साइन 180 डिग्री बराबर है 0 के। तो बच्चों एक रेवोल्यूशन के अंदर दो एंगल्स पे रिजल्ट 1/2 आता है, पॉजिटिव 1/2। एक 30 डिग्री पे और एक 50 डिग्री पे। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से एंगल पे ये रिजल्ट आ सकते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन के अंदर खाली 30 डिग्री लिखा हो, या फिर हो सकता है ऑप्शन के अंदर दोनों लिखे हुए हो। अच्छा, 30 और 150 खाली दो ही ऐसे एंगल नहीं है जिन पे रिजल्ट 1/2 आए। कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, जरा देखिएगा इसे। अब 30 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल 30 डिग्री है। इस पे साइन का रिजल्ट 1/2 आ गया। मैंने 1/2 इसलिए यहां पे लिख दिया। अब मैंने क्या करा भाई, ये 0 से 30 डिग्री तक चला गया तो रिजल्ट ये आ गया 30।
अब मैं क्या करूंगा, एक चक्कर काटूंगा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करूंगा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वापस यहाँ आ गया। जब मैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके वापस यहाँ आऊंगा तो बेटा 30 के अंदर कितना एंगल ऐड हो जाएगा, 30 के अंदर ऐड हो जाएगा 360। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया ना मैंने, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब है ये हो गया 390, और साइन 390 भी क्या होगा, साइन 390 भी 1/2 होगा। इसी तरीके से एक और रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आऊंगा तो फिर इसके अंदर 360 ऐड हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 360 जो है वो साइन का पीरियड होता है, हर 360 के बाद साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो हम इसके अंदर 360 ऐड करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 750। 750 पे भी रिजल्ट क्या आएगा 1/2। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 150 की तो 150 पे भी 1/2 रिजल्ट आएगा। अगर मैं 150 के अंदर 360 ऐड करा दूं तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 510। तो बेटा साइन 510 भी अगर आप निकालें तो ये भी रिजल्ट 1/2 आएगा। इसी तरीके से अगर आप इसके अंदर मजीद 360 ऐड करा दें तो ये हो जाएगा 870, इस पे भी रिजल्ट 1/2 आएगा। इसका मतलब ये है कि इनफाइनाइट ऐसे एंगल्स मौजूद हैं जिन पे रिजल्ट जो है वो 1/2 आएगा। तो आपको ये देखना होगा कि कौन से एंगल की बात हो रही है सवाल में। अगले सवाल पे हम चलते हैं। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अब हमें सॉल्व करना है। कहा जा रहा है कॉस साइन इनवर्स 1/2। इसको सॉल्व करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू लिख दें, मतलब साइन का रिजल्ट 1/2 कब होता है, साइन इनवर्स 1/√2 किसके बराबर होगा, मतलब साइन का रिजल्ट 1/√2 कब होता है बच्चों, तो ये जो रिजल्ट है ये बेसिकली बराबर होगा 45 डिग्री के। और अगर हम cos 45 डिग्री निकालें तो cos 45 डिग्री जो है वो बराबर होता है किसके, बराबर होता है 1/√2 के। मतलब हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। जो दूसरा मेथड मैं आपसे कह रहा था वो मैं भी आगे आपको बताता हूं कि एक और तरीके से इन सवालात को सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर हम इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे x आ गया तो हम इस वैल्यू को तो वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। तो अब करना क्या है, बहुत आसान सवाल है ये, एक लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। हमेशा याद कर लें कि साइन के एंगल में साइन इनवर्स आ जाए या साइन इनवर्स के साथ साइन आ जाए तो दोनों हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमारे पास इसका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करें अगर हम, तो इस सवाल में कहा जा रहा है साइन tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखा हुआ है साइन और यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स। एक बात हमेशा याद रख लें, साइन के साथ साइन इनवर्स आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, tan के साथ tan इनवर्स आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे tan लिखा हुआ है, अगर ये tan इनवर्स साइन में कन्वर्ट हो जाए तो इस साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। एक बात को जरा समझिएगा, हमें इस tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है, इस tan इनवर्स को कन्वर्ट करना है हमें साइन इनवर्स में। कैसे कन्वर्ट करें, आप लोगों को ये फॉर्मूला तो पता है कि tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के।
तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है परपेंडिकुलर है, ये नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है ये बेस है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया x, बेस हमारे पास आ गई 1। हम करेंगे क्या, परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया, हम tan इनवर्स को खुद ही हटा के साइन इनवर्स लिख देंगे इसकी जगह। तो साइन इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर tan की जगह साइन इनवर्स लिख रहा हूं तो मुझे इस वैल्यू की जगह, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना होगा। हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर, और हमारे पास h आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले सवाल का तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीका जो है वो समझ आया होगा। एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कॉस साइन इनवर्स। कॉस लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉस इनवर्स चाहिए, x अपॉन 1। साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो साइन इनवर्स के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता चल गया। परपेंडिकुलर हमारे पास x है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 1 है। तो हमारे पास बेस कैसे आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉस के साथ चाहिए साइन कॉस इनवर्स। तो साइन इनवर्स मैं खुद ही हटा दूंगा, इसके साथ मैं कॉस इनवर्स लिख दूंगा, और ये किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब इसके साथ क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर की जगह तो x आ गया, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आएगा, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा ऊपर, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। तो बेस हमें ऊपर चाहिए, बेस की वैल्यू हमें निकालनी होगी। बेस हम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब बी आ जाएगा हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर आ गया हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है तो नीचे 1 आ जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, और इस वैल्यू का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, तो अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, लेकिन बीच में 2 आ गया। पीछे जो हमने सवाल करा था उसमें लिखा हुआ था कॉस साइन इनवर्स एक्स, सही है, और उसका हमने आंसर निकाल लिया था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कॉस और साइन इनवर्स के यहाँ पे कोफिशिएंट जो था वो 1 था, तो ये काम हमने डायरेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे आ गया 2। अब क्या करना है, अब काम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 2 कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मैं ये इसको कह सकता हूं कि ये बराबर है cos 2 थीटा के, और cos 2 थीटा के बराबर है, और हमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है। cos 2 थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब मैं अगर थीटा की जगह ये रख दूं तो फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos स्क्वायर, स्क्वायर में बाहर लगा रहा हूं, थीटा की जगह आ गया आपके पास साइन इनवर्स x माइनस की साइन, यहां पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स x, और ये इसका स्क्वायर हो गया, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया। इस वैल्यू को पीछे कैलकुलेट करना मैंने सिखाया आपको कि cos साइन इनवर्स x किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट
और ये कैंसिल हो गया, ये एक्स का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे, 1 - x² बराबर हो जाएगा 1 - 2x² के, और हमारा ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगले सवाल पे आ गए। इस सवाल में लिखा हुआ है cos 2 cos इनवर्स x। वही बात कही कि मैं इसको थीटा कह देता हूं, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा की जगह आ जाएगा cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर, स्क्वायर में बाहर लगा दूंगा, थीटा की जगह आ जाएगा cos इनवर्स x इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा की जगह आ जाएगा cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, ये तो बन गया एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन, मतलब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स होल स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर परपेंडिकुलर आएगा, नीचे हाइपोटेन्यूस आएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो x/1 लिखा हुआ है, मतलब आपके पास लिखा हुआ है साइन कॉस इनवर्स x/1। तो ये हो गया आपका बेस, और ये आ गया आपके पास हाइपोटेन्यूस। आपको परपेंडिकुलर चाहिए, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर आ गया हमारे पास 1 - x², पी आ जाएगा हमारे पास √1 - x²। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह साइन इनवर्स पी अपॉन एच आएगा, परपेंडिकुलर की जगह 1 - x², और h की जगह हाइपोटेन्यूस की जगह 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1 - x² बन जाएगा ये। तो ये आ जाएगा x² -1 प्लस x²। तो ये आ जाएगा 2x² -1। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर हम आ गए। इस सवाल में अब आपके पास tan लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ होता tan इनवर्स x, तो हम tan से tan इनवर्स कैंसिल कर देते और इसका आंसर क्या आ जाता, x आ जाता। लेकिन क्योंकि बीच में 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम इसको थीटा कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। tan 2 थीटा बराबर है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जहां जहां आपको थीटा दिख रहा है, आप वहां पे क्या रख देंगे, वहां पे रख देंगे tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा की जगह आ गया tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2x/1 माइनस x²। ये हमारा आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अब हम। अब यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है साइन 2 cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा साइन 2, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, थीटा। साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा, थीटा की जगह हम रख देंगे cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा साइन 2 cos इनवर्स x 2 साइन cos इनवर्स x इंटू cos इनवर्स x।
तो जहां जहां थीटा था वहां पे हमने कॉस इनवर्स एक्स रख दिया, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया। इसकी आपको वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें, 2 साइन कॉस इनवर्स लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स लिख देंगे। और क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सही है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से हम p निकाल लेंगे जो कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बेस बराबर है x के और h बराबर है 1 के। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर √1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज 1, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और हमारे पास का आंसर आ जाएगा 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर कहलाएगा। अच्छा, तो अब नेक्स्ट सवाल पे आ गए हम। इस सवाल में लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी की मदद से ही इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो क्या प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये प्रॉपर्टी है। a किसके बराबर है 1/4 के, b किसके बराबर है 1/5 के। इसका रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स a की जगह आएगा 1/4 प्लस 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इंटू 1/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये आ जाएगा 9/20 डिवाइडेड बाय 19/20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 9/19। तो ये हमारा इसका आंसर कहलाएगा। अगले सवाल पे अब हम चलते हैं। इस सवाल की बात हो रही है, इस सवाल को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें अब दो जगहों पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, साइन इनवर्स दो जगहों पर है। तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए भी प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इज इक्वल टू साइन इनवर्स a√1 माइनस b स्क्वायर प्लस b√1 माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है। अब a हो जाएगा 3/4, b हो जाएगा आपके पास 8/17। इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स के बाद a आएगा, a की जगह आ गया 3/4 √1 माइनस b स्क्वायर, b क्या है 8/17 का होल स्क्वायर प्लस b आएगा 8/17 अंडर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर। तो a की जगह 3/4 और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास साइन इनवर्स के साथ अब ये जो वैल्यूज हैं इनको हम कैलकुलेट करेंगे। 3/4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 1 माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 17 स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास, ये वाली पूरी वैल्यू कैलकुलेट होने पे 45/68 आ जाएगा, प्लस की साइन 8/17 मल्टीप्लाई बाय √1 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर।
हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 2√7/17। तो हमारे पास इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको और मज़ीद भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको और मज़ीद अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स 45 प्लस 8√7/68। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे बात करी है इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। तो चलिए हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की पहले बात करते हैं और इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से लिखते हैं इस बात को हम समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की जब भी बात होगी तो उसका मतलब क्या है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप थीटा की वैल्यू निकालें। अब आप थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो भाई कैसे निकालना है, यहाँ पे मैंने क्या करा, मैं कॉस को उधर ले गया, ये कॉस थीटा हो गया। मैं कह रहा हूँ कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 डिग्री, जिसको हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो रेडियन के अंदर ये आ जाएगा π/4 रेडियन। सही है। अब इसका रिजल्ट π/4 रेडियन आ गया। सही है बच्चों, क्या 10 का रिजल्ट 145 डिग्री पे ही आता है? तो ऐसा हरगिज नहीं है। बहुत सारे एंगल्स ऐसे मौजूद हैं जिन पे रिजल्ट जो है वो 10 का 45 आए। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि भाई ये 45 डिग्री की लाइन है, यहां पे इसका रिजल्ट 1 आ रहा है 10 का। मैं 0 से 45 पर आया तो 1 आया, मैं घूम के यहां पर आया। सही है। मैंने क्या करा, यहां से यहां तक 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट किया। तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन गया, 45 प्लस 180, तो मेरे पास एंगल बन गया 225 डिग्री, मतलब यहां से यहां तक। मैंने क्या करा, 0 से 45 तक गया तो 1 आया, फिर यहां से यहां तक घूमा तब भी रिजल्ट क्या आ गया, 1। मतलब 10 45 डिग्री पे बनाया, मतलब 225 डिग्री पे बनाया। इसी तरीके से अगर मैं और आगे घूमूं, मतलब मैं यहां से 180 डिग्री का एंगल कंप्लीट करके यहां पहुंचूं, मतलब मैं 225 के अंदर 180 अगर ऐड करा दूं तो मेरे पास जो एंगल बनेगा वो एंगल बन जाएगा 405 डिग्री। तो मतलब मैं यहाँ से, मतलब अगर मैं कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करूं कि मैंने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया और मैं यहाँ तक पहुंचा, तो 405 पे भी इसका रिजल्ट 1 आएगा। फिर मैं 405 पे अगर 180 ऐड करा दूं तो फिर मेरे पास जो एंगल आएगा उस पे 10 का रिजल्ट 1 आ रहा होगा। तो बच्चों इनफाइनाइट ऐसे एंगल्स मौजूद हैं जिन पे थीटा का रिजल्ट, मतलब tan इनवर्स 1 का रिजल्ट जो है
हमारे पास उस एंगल पे आ रहा होगा, मतलब हमारे पास इनफाइनाइट ऐसे एंगल्स मौजूद हैं जिन पे रिजल्ट क्या आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की जब भी बात होती है तो उसमें यही कहा जाता है कि हमें जो सॉल्यूशन लिखना है उस सॉल्यूशन के अंदर हमें तमाम रिजल्ट्स को लिखना है। तमाम रिजल्ट्स को हम कैसे लिखें, तो हम करते क्या है, सॉल्यूशन सेट जब बनाते हैं तो उसके अंदर हम लिखते हैं एंगल प्लस पीरियड इसका, उसके साथ n लगा देते हैं। मतलब एंगल आपके पास आ गया π/4, पीरियड के साथ n लगा देंगे, पीरियड क्या है 10 का पाई, तो ये n पाई या पाई n हो जाएगा। और n यहाँ पे क्या है, n रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को, सही है। तो n यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को, n का मतलब है वो रेवोल्यूशन का बताएगा, n1 है तो हाफ रेवोल्यूशन है, n2 है तो फुल, मतलब एक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, एक रोटेशन की बात हो रही है, सही है। तो n जो है वो रोटेशन के बारे में हमें बता रहा होगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। आइए हम इससे रिलेटेड सवाल पे चलते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि किस तरीके से एप्टीट्यूड में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के सवाल को सॉल्व करना है। जैसे कि मैंने एक सवाल यहाँ पे लिखा है, इस सवाल में कहा जा रहा है सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें। बेटा सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि सॉल्व करने पे हो सकता है कि आप तमाम एंगल्स ना निकाल सकें, या फिर अगर आप चाह रहे हैं सॉल्व करना तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकालें और फिर ऑप्शंस में ढूंढें। मैं दूसरा रास्ता बता रहा हूं जो कि आसान रास्ता है एप्टीट्यूड के हवाले से। हमें करना क्या है, मैं बात कर रहा हूं ऑप्शन ए की। ये जो 2n पाई लिखा हुआ है, देखो बच्चों मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि सॉल्यूशन सेट लिखा कैसे जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, एंगल लिखते हैं और उसके अंदर ऐड कराते हैं n मल्टीप्लाई बाय पीरियड को। अगर एक इक्वेशन को सॉल्व करने पे एंगल आ रहा है π/6, मिसाल के तौर पे आप क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा आ गया आपके पास साइन इनवर्स 1/2, जो कि आपके पास आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है π/6। अब ये एंगल किसका आया, साइन का आया, मतलब साइन से इसका रिजल्ट आया। तो एंगल हमने π/6 लिख दिया, n लिखेंगे, पीरियड किसका लिखेंगे, हम साइन का लिखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड जो है वो 2π होता है। तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा। इसी के साथ साथ साइन इनवर्स 1/2 सिर्फ 30 डिग्री पे नहीं आता, 1/2 रिजल्ट एक और एंगल पे भी आता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 150 डिग्री पे भी आता है। तो 150 डिग्री पे भी आता है। अगर 150 डिग्री को मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो हम इसको लिखते हैं π/5 π/6, क्योंकि अब π/6 भी एक एंगल आ रहा है, एक 5π/6 भी आ रहा है, दो एंगल्स आ रहे हैं एक इक्वेशन को सॉल्व करने पे, तो हम दूसरे एंगल को भी लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो दूसरे एंगल को हम कैसे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं यूनियन। अब हम लिखेंगे दूसरा एंगल π/6 और उसमें ऐड करा देंगे किसे, 2n पाई को, जो कि मैंने ऊपर ये एक फॉर्मूला लिखा है। तो हमारे पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो ये बनेगा। यहां पर आ जाएं, यहाँ पे मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ, तो ये 2n पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है वो रेवोल्यूशन के बारे में बता रहा है। इसको छोड़ दें आप इस वैल्यू को उठाएं π/6 को। π/6 किसके बराबर है, π/6 रेडियन जो है वो 30 डिग्री के बराबर है। आप क्या करें, इसमें रख दें cos 30 डिग्री का स्क्वायर -3, 4 cos 30 डिग्री होता है √3/2, ये √3/2 का स्क्वायर हो गया माइनस का 3, तो ये आ गया हमारे पास 4 √3 जो है 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -3, 4 से 4 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो वो 0 के बराबर आ गया, मतलब ये आंसर सही हो सकता है। नंबर 2 पर आ गए। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 2n पाई, मतलब पार्ट एमसी आंसर बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, पाई प्लस 2n पाई। ये जो पाई है ना, इसको रख के देखते हैं। पाई बेसिकली क्या है, 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री का स्क्वायर -3। कॉस 180 -1 होता है, ये आ जाएगा 4 - 3, मतलब ये आ जाएगा 1। तो रिजल्ट 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पर आ जाए। ऑप्शन सी के अंदर पाई/6 लिखा हुआ है। हम बाकी एंगल्स भी देखते हैं कि बाकी एंगल्स भी सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 11 पाई/6, 11 पाई/6 की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि डिग्री में सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें वैल्यूज़ उसकी आसानी से याद हो जाती हैं। तो अब मैं अगर बात करूं 11 पाई/6 की, तो 11 पाई/6 बराबर होता है 330 डिग्री के। कैसे निकलेगा, आप पाई की जगह 180 रख दें, जल्दी से आप निकाल सकते हैं। अब आप क्या करें, ऑप्शन सी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहला एंगल तो ये वाला तो वेरीफाई हो गया, इसकी बात करते हैं। अब लिखेंगे 4 cos स्क्वायर x -3, ये हो जाएगा cos 330 का स्क्वायर -3। तो cos 330 याद होना चाहिए आपको कि वो √3/2 के बराबर है, का स्क्वायर -3, तो ये आ जाएगा 4, 3/4 -3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 3 - 3 क्या आ जाएगा, 0। इसी तरीके से हम 5 पाई/6 को भी रखेंगे। 5 पाई/6 की अगर मैं बात करूं तो 5 पाई/6 के लिए मैं अगली स्लाइड पे ज़रा जा रहा हूं ताकि मैं इसको समझा सकूं, या इसको यहीं पे रब कर देते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा हूं 5 पाई/6 की। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई की जगह मैंने 180 रख दिया, तो ये हमारे पास आ गया 150 डिग्री। सही है। तो हमने क्या करा, 4 cos स्क्वायर x -3, 4 cos 150 का स्क्वायर -3। अब cos 150 क्या होता है, माइनस का √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3/4 -3, तो 3 - 3 0 आ गया, मतलब इसके बराबर आ गया। इसी तरीके से 7 पाई/6 की अगर हम बात करें तो 7 पाई/6 को भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए रिजल्ट निकालना आसान हो। तो 4 cos स्क्वायर x -3 = 0, ये आ जाएगा 210, क्योंकि 7 पाई/6 जो है वो 210 होता है। तो अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। cos 210 किसके बराबर है, cos 210 भी जो है वो -√3/2 के बराबर है, और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा -3 = 0, तो ये आ जाएगा 4 3/4 -3 = 0, 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 0 = 0, मतलब ये सारे के सारे रिजल्ट सेटिस्फाई कर गए। पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन पैरे के अंदर सिर्फ एक एंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे ज्यादा एंगल्स लिखे हुए हैं और सारे के सारे एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सी होगा। तो मेरा मशवरा यही है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आ जाए तो आपको करना क्या है, आप हमेशा ही करें कि आप जो एंगल आपको दिख रहा है उस एंगल को आप सवाल में रख दें और चेक कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस किस पे बराबर आ रही है। जिस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी वो हमारा आंसर कहलाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 जो है वो समझ आया होगा। बेटा, आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं ऐड हूँ, आप उसके अंदर मैसेज करके मुझसे जो है वो सवालात पूछ सकते हैं, जो भी हो।